मध्य प्रदेश के खंडवा में कई क्षेत्रों और कई कॉलोनियों में सड़क नाली की समस्याओं को लेकर आम जनता काफ़ी परेशान हो रही है। वहीं एक दूसरी जगह का नज़ारा सामने आए जो कि तुलसी एस्टेट कॉलोनी के रहवासी सभी एकजुट होकर नगर निगम में पहुंचे, जहां पर आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। हम आपको बता दें कि काफ़ी समय से तुलसी एस्टेट कॉलोनी में सड़क नाली की समस्याओं को लेकर बाहर का पानी घरों में घुस जाता है। उसी से परेशान होकर आज क्षेत्रवासी नगर निगम आयुक्त के पास में पहुंचे, जहां पर क्षेत्र की सारी समस्याएं बताई। उनका ये कहना था कि कुछ दिनों से कॉलोनी में नल नहीं आ रहे थे, पर अब नल आना शुरू हो गए तो सड़क और नाली की समस्याएं बढ़ गई है। उसी के निर्माण को लेकर हाथ जोड़कर निवेदन किया गया। आयुक्त महोदय ने उन्हें समझाइश देकर वहां से रवाना कर दिया है। गाँव से भी बदतर हालत है हमारे कॉलोनी की। ना तो सफाई कभी टाइम से होती है, ना रोड तो ऐसे मतलब देखे नहीं होंगे ऐसे रोड है वहाँ पर। क्या होता है कि एक मिथ है खंडवा में सब लोग। 2007 की भोपाल की मेरी टाउनशिप है, हैंडओवर हुए 2011 में हैंडओवर हो चुकी थी। 2007 की टाउनशिप है। मतलब मैकेनिज्म ये है कि आपने अपने लेवल के मकान को समझ लिए 2008 से लेकर अभी तक के जो आपके अनुबंध में हैंडओवर वाले में लिखा हुआ है वो एक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपकी सोसाइटी पंजीकृत है कि नहीं है? तुलसी स्टेट की RW रजिस्टर्ड है आपका, है ना? कितने साल से रजिस्टर्ड है? ये लगभग 2005 से ही 2005 से जब से कॉलोनी वो नहीं, कॉमन सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। RW रजिस्टर्ड होता है, आप बना लोगे 5 लोग नहीं रजिस्टर्ड बकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर बायलास बने हुए हैं उसकी। हां ठीक, तो वो मेरे को बायलास की कॉपी सर बायलास की कॉपी जो नरेंद्र नखत जी हैं उन्होंने कॉलोनी वालों को नहीं दी है। कई बार हमने भी बायलास मांगे हैं पर उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया। रजिस्टर्ड है तभी तो सर रजिस्ट्रेशन नंबर परमिशन मिलने ना मकान वगैरह बनाने नहीं वो अलग बोल रहा है। जो काम हैंडओवर के बाद 5 साल, देखिए नियम ये होता है कोई भी कॉलोनी बनती है वो एस्टैब्लिश होती है, नगर निगम हैंडओवर लेता है। हैंडओवर का मतलब हमारा कभी भी नहीं होता कि नागरिक सुविधाएं फॉर एवर के लिए मेंटेन करने के लिए नगर निगम ने दायित्व ग्रहण कर लिया। मैं फैक्ट स्थिति बता रहा हूँ, बाकी जो सुविधा देने की बात है, चूँकि पार्षद जी हैं, नगर निगम वेलफेयर का काम करती है तो सब लोगों के बीच में काम कर लेंगे। पहला काम होता है कोई भी कॉलोनी बनती है हमसे परमिशन लेती है लेआउट वगैरह की, वो हम दे देते हैं, बंधक प्लाट रख लेते हैं। जब वो कंप्लीट कर लेता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, देन हम बंधक प्लाट रिलीज करते हैं और कॉलोनी का हैंडओवर लेते हैं। हैंडओवर लेने का कदापि मतलब नहीं कि आपकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नगर निगम में समाहित हो गया। उदाहरण के लिए मैं बोलूँ कि मान लीजिए आपकी कॉलोनी में भी हम जमीन जितनी भी है खाली पड़ी हुई है, यदि मैं एक चीज़ बनाने जाऊँगा तो वहाँ तत्काल 25 लोग खड़े होंगे, साहब हमारी कॉलोनी जमीन है, हमारी जगह में कैसे बना रहे हो? जी जी, आप उसको अपनी ओनरशिप मान रहे हो, ठीक है? वो नगर निगम की प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होता है कभी, पहली बात। दूसरी बात है कि 5 साल तक कॉलोनाइजर जो होता है उसका मेंटेनेंस करता है। 5 साल बाद उसमें लिखा हुआ है अनुबंध में उसके कि 5 साल बाद RWA गठित होगा और वो अपनी व्यवस्थाएं सुचारू संचालित करेगा उस मामले में। अब होता यूँ है कि जब पब्लिक हमारे पास में आती है, पार्षद हमारे पास में आते हैं, तो हम सुविधाएं देने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि ठीक है पब्लिक का मामला, चलो कोई इन्वेस्टमेंट हम करते हैं अपने लेवल में। तो नियम संगत स्थिति तो ये है। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो फर्म सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, RWA आपकी पंजीकृत बॉडी होती है। हर 1 साल 2 साल में सोसाइटी वाला ऑडिट होता है बाकायदा उनका, और आपका एक रेगुलर अकाउंट खुला होता है उसमें, जिससे आप अपने जितने भी वेलफेयर कॉलोनी के हैं वो दिखाते हैं उसमें। सफाई का हो, पानी का हो, जो आपको बल्क में अभी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया टैंक करना पानी वहाँ पे, ठीक है? जबकि वो बल्क परचेज में हम भोपाल रेट है तो हमारे 50% हमको छूट देती है भोपाल में। तो 50% में 45,000 लीटर का टैंकर आएगा उनका। हम जितने सोसाइटी वाले लोग होते हैं 500-500 रुपये 200 रुपये इकट्ठे करते हैं आपस में, एक बल्ब नगर निगम रसीद करवा लेते हैं, हर अल्टरनेट डेज में आकर डालता रहता है एक पानी का इसका। ये मतलब आप मैं स्वस्थ व्यवस्था बता रहा हूँ। जो स्वस्थ व्यवस्था होती है कवर्ड कैंपस की, जो स्वस्थ व्यवस्था है वो ये है। माइनर मेंटेनेंस होता है, सीवर नेटवर्क का अपग्रेडेशन होता है, मकान के लेआउट परिवर्तित होते हैं। लोग जिस जगह पर 2007 में 4 लोग रह रहे थे या 10 लोग रह रहे थे, वहाँ पर आज आपके यहाँ 200 लोग हो गए। एक मंजिल से दूसरी मंजिल बना लेते हैं फट से, उसमें 2 कमरे दे के किराएदार दे देते हैं। मतलब जो सामान्य कॉमन प्रैक्टिस बता रहा हूँ। तो जब आपका डिज़ाइन जो है सीवर डिज़ाइन है वो 100 आदमी के हिसाब से रहना शुरू कर दिया, उसमें 200 आदमी, तो सीवर फ्लो और वाटर फ्लो तो बढ़ ही जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा। पहले 5 लोग छोटा परिवार था, बच्चे छोटे होते हैं नॉर्मली,
पानी कंजम्पशन हो जाता है। बाद में क्या हुआ, तो बच्चों की शादी हो गई, ऊपर हमने एक फ्लोर और बना लिया, तो हमारे 5 मेंबर और बढ़ गए। उसमें जब 5 मेंबर बढ़ गए तो आपका कंजम्पशन तो पानी का ऑलरेडी बढ़ गया वहाँ से। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सिस्टम है, जो अर्बनाइजेशन का सिस्टम है, उस पर बात कर रहे हैं। तो रही बात आपके रोड की, नाले की, तो हम एग्जामिन कर लेते हैं रोड बेटर। ये मतलब हमारे पास में कुछ पैसे इकट्ठे हुए होंगे कॉलोनी, अवैध कॉलोनी वाले, हम देखते हैं उससे कुछ पैसा निकल आए तो हम आप लोगों को करवा देते हैं। रोड का काम के लिए आप चाहोगे कि ये यूनिवर्सल लेवल पे पूरे कॉलोनी का काम हो जाए। कितने एकड़ की टाउनशिप है? 6 154 प्लॉट्स है और सब बन चुके हैं, पूरे कंप्लीट हो चुके नहीं, हैं? कुछ 60% कुछ खाली पड़े हुए हैं, बाकी बन चुके हैं। और सर रेगुलर टैक्स भी सभी जमा कर रहे हैं। टैक्स अब फिर बात भी दूर कर दूं, आपके कानून के बात मत करो जी टैक्स आपके शहर में रहने सर, जैसा वाले- आप भोपाल का बता रहे हो, खंडवा में क्या ऐसी कोई कॉलोनी सोसाइटी मेंटेन कर रही है? यदि खंडवा के एरिया पुलिस में 302 का देखें। केस करोगे, जी चाहे भोपाल में करोगे चाहे यहाँ करोगे, नियम तो सब जगह नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, खंडवा में ऐसी कौन सी कॉलोनी है जो पैसा देके जो रोड बनवा रही अनुबंध है? होता है उसमें जो आपका हैंडओवर का नियम पत्र होगा ना, उसमें लिखा है पॉइंट नंबर 17 यही लिखा हुआ है। वैसे हमारी वैसे हमारी कॉलोनी वासी ने ना, जैसे नर्मदा पाइपलाइन है, तो उसमें हम लोगों ने लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये इकट्ठे किए। उसके बाद हमने पूरा जेसीबी से उसको पूरा मतलब पाइप हमको नगर निगम से मिले, और उसमें हम लोगों ने पैसे इकट्ठे, हर घर से 500 रुपये इकट्ठे हुए। अभी मंदिर के आसपास जो हमने टीन शेड डला है, तो कॉलोनी तो पूरा पैसा हम लोग सब अपना कलेक्ट करके कर ही रहे हैं, पर ये क्या इतना बड़ा काम है कि ये नगर निगम के सपोर्ट के बिना इंदौर संभव बहुत नहीं। अच्छा लगता है ना, हाँ, इंदौर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग समझदार लोग, सब लोग वेल टू डू। टैक्स वाली जो मैं इनकी बात क्लियर कर दूँ, टैक्स कभी भी आप बड़गांव गाँव में जाके सोसाइटी ले लो, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर। ये जो भ्रांति है ना, हम टैक्स देते हैं, जो हर चुनाव के पहले हम लोग एक प्रेशर आप लोग का ये झेलते हैं कि मतलब आप लोग नहीं, मतलब दूसरी कॉलोनी का बता रहा हूँ कि मतलब मतदान नहीं, पाई नहीं तो मतदान नहीं, हम टैक्स देते हैं। टैक्स शहर में रहने का टैक्स है। रहने का मतलब जब वहाँ से आप अपने घर से चलते हो और यहाँ तक आते हो अभी तक रोड में, तो रोड में रहने, रोड में स्ट्रीट लाइट पूरी जलती हैं, ये जितनी भी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहर में आप स्टेशन के पास रहते हो वहाँ की जो सुविधाएं होती हैं, ये सबका टैक्स होता है। टैक्स पर्टिकुलर सेवा और शुल्क और टैक्स दोनों में अंतर है। सेवा शुल्क होता है जब हम सर्विस देते हैं, उसके बदले में टैक्स लेते हैं आपसे, शुल्क लेते हैं, दैट इज द सेवा शुल्क कहलाता है। उसमें हम आपका कचरे का जो टैक्स लगता है आपका वो लेते हैं, कचरे का प्रबंधन, आप सब्जी मंडी आते हो, संपत्ति कर में जोड़ के आ जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है, आपकी प्रॉपर्टी शहर में होने का टैक्स है। आप गांव में जाके यहीं से आप जाकर के यदि छगांव माखन में लोगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा आपके ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप शहर सीमा से बाहर। तो शहर में ओवरऑल पूरे शहर के हिसाब से रहने का टैक्स होता है, ठीक है। इसलिए इस भ्रांति को निकाल दो जो वास्तविक। इंदौर आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, कैलाश में जब मैं वहाँ से पहली बार विधायक बने थे, पूरी कॉलोनियाँ उनकी मेंटेन्ड है। उनने एक अभियान चलाया था, मैं आप लोग जिम्मेदार हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी मैं काम ना करने के उद्देश्य से आपको घुमाने का काम नहीं कर रहा हूँ। जब कैलाश जी मंत्री थे वहाँ पे, शुरू में जब इनिशियली वो आए थे विधायक बन के, 4 साल में उनने अपने शहर की पूरी सोसाइटीज़ को अपडेट कर दिया था। कैसे? उनने कहा भाई रोड बननी है, एस्टीमेट 1 लाख रुपए का है, ठीक है, आप अपना 50% आप डालिए, 50% हम मिलाते हैं, कंट्रीब्यूशन करके आपके खाते में जमा किया पैसा 50%। जैसे हमसे स्ट्रीट बनाई साहब, हमको ये स्ट्रीट रोड पूरी बनेगी, इसमें 5 लाख रुपए रखना है। हमने सभी घरों ने डिवाइड किया, 2.5 लाख रुपए इकट्ठा करके हमने एक खाता बना दिया, साहब हमारे हर हितग्राही का हो गया 2.5 लाख रुपए, ये आपके पास ही रहेगा, हम नहीं कर रहे हैं उसको काम, हम रिमेन 50% मिला करके टेंडर करके काम करवा देंगे, आपके सुपरवाइजर में करवा देंगे। जब हमारा आपका काम हो जाएगा तो 2.5 लाख रुपए का खाता हमारे नगर निगम खाते में आकर के हम उसका पेमेंट कर देते हैं। ये प्रक्रिया इंदौर में बहुत अच्छे से 10 साल चली है। तो आज की इंदौर विधायक ऐसे थे ना, यहाँ का विधायक तो झाकता ये भी नहीं, नहीं है। फिर अब सिटीजन ऐसे है, मैं बोल दूं तो सर पर केवल लीड तो कोई नहीं देता। देखिए आप चाहते हो कि देखिए यदि आप इस मानसिकता से आए हो कि आप आओगे हम बोलेंगे रोड हम बनवा दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, सुन रहे हैं तो आप सुन लीजिए। नहीं, हम ऐसी हम ऐसा मानसिकता सुनने लेकर के लिए नहीं नहीं आए आए हैं। हैं। हम आपसे हमारी समस्या का वही जानने आए हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारी कॉलोनी पे नगर निगम ध्यान नहीं खंडवा में दे। सब हमको लोग मालूम ना तो सफाई वाला पड़े नहीं कि है, हम नगर यहाँ आए निगम कि नहीं, हमको ये भी तो मालूम पड़े ना कि भाई समस्या कहाँ हो रही है। समस्या तो मैं आपको सभी पॉइंट आपकी हैं, तो हम कॉलोनाइजर को फिर मिले और कॉलोनाइजर से वो करें, मतलब हम जाए कहाँ, ये चीज आप हमको बताएं। देखिए यदि आप कॉलोनी से मिल रहे होते ना तो आप इस स्थिति में होते नहीं। तो इसका कॉलोनी कारण में यदि तरीका स्थानीय है, रहता ना, आपने प्लॉट स्थानीय रहता था, मिल लेते, पर वो रहता साउथ में,
ये हमारा मैटर हुआ कि साउथ में रहता है, आप हम लाके उनको लिए साउथ वाले वाले फोन भी लगाते हैं तो वो मालूम है बात एक सब नहीं है बोलते हैं कि भाई हमने हैंडओवर कर दी है। हैंडओवर अभी कर जैसे दिया, पीछे समय से तो हम बना बात करेंगे ना हम्म। वो यही बोलेंगे हमने हैंडओवर कर दिया, अब मेरी जवाबदारी नहीं है। कितने साल हो गए सर हैंडओवर को हो गए 14 साल। हाँ, अब उनकी धाराएं जितनी लगी हुई थी वो हमने खुद फॉलो नहीं किया हुआ है। RWA हम गणित नहीं कर पा रहे, अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, हमने एक भी काम कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए हम उस चीज़ में, और हम दूसरी सोसाइटी जो पैरास्टेटिकल अथॉरिटीज़ हैं उन पे हम बात कर रहे हैं केवल। मतलब समस्या इस बात पे है ना कि हमने अभी तक क्या किया इस पर निर्भर करेगा ये चीज़ें। आप रोड बनाओगे, प्रॉब्लम बताओगे, ये प्रॉब्लम हमारी जनरेट की हुई नहीं है। आपको सस्ता प्लाट मिल रहा था वहाँ पे। देखिए सिटीजन होने के मामले में ये खिलाफ यही बनता है कि जहाँ जुगाड़ लगता है आदमी का, तुरंत आदमी काम कर लेता है। समस्या आती है तब जाकर के लोग इन्वाइट होते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तो एक घर के बगल में पड़ोसी से बात नहीं करता आदमी जाकर। ये है एक तरीका, ये है कि आप जनभागीदारी में एक नया मिसाल कायम करिए।